गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रायंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां मैंने छोड़ा था उसके आगे अपन करते हैं। मैंने बोला था इस वाले फॉर्मूले दो सूत्र लगाए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और एक दूसरा था हीरोज फॉर्मूला। तो एक एक सवाल कराऊंगा, मैं बोला था, तो ये सवाल लेके आया हूँ मैं। देखो पहला सवाल क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर। तो अपन से क्या पूछ रहा है, आधार व ऊंचाई ज्ञात करो। और कंडीशन दे रखी है, जो आधार है वो किसका डबल है, 2h। ऊंचाई का कितना है, 2 गुना। आधार किसका 2 गुना है, ऊंचाई का 2 गुना दे रखा है। तो अपन को पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36, 1/2। आधार कितना है, आधार दे रखा है 2h। आधार कितना दे रखा है 2h। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 2 से 2 कट गया, 36 बराबर h में h का गुणा, तो घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगे, तो h की घात 2। h की घात कितनी हो गई 2। अपन ने वहाँ घात और घातांक पढ़ा था, वहाँ सीखा है जब भी गुणे में तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 गुणा 6 या 6 की घात 2। और फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, h निकालने के दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट। दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट। अब अंडर रूट क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता। इसका मतलब क्या है, किसी भी ब्रैकेट पे 1 जो अंडर रूट एक्स लिख रखा है, तो इसको क्या लिख सकता हो, एक्स की घात 1/2। अंडर रूट क्या होता है 1/2। तो ये देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो एच कितना मिल गया अपन को, 6। एच कितना मिल गया, 6 मीटर। एच कितना मिल गया, 6 मीटर। तो कंडीशन क्या है, एच मिल गया 6। तो आधार कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है 2 गुणा एच 2। एच कितना निकाला अभी अपन ने 6। तो आधार बराबर 12 मीटर। आधार कितना आ गया 12 मीटर। ये ऐसा सवाल लिया जिसने आधार भी निकाल लिया अपन ने और ऊंचाई भी इसने अपन से पूछ लिया। ये सवाल अच्छा सवाल है, अच्छे से देखना और करना। बस सूत्र याद रखना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बाकी जो उसने दे रखा वो लगाया मैंने। भाई आधार कितना 2h दे रखा, 2h लिख दिया। और ऊंचाई तो h होती ही है, इसलिए यहाँ से सोल्व करने पे h निकाला 6। और h 6 निकलने के बाद b में मान में h का मान रख दिया, तो 2 गुणा h तो 12 मीटर। एक सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल था हीरो सूत्र पे, किसके, हीरोन सूत्र पे। तो हीरोन सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर, जब तीनों भुजा दे रखी है तब ये सूत्र लगता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस का गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। और यहाँ से एस सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसका सूत्र क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान रख दो, बी का मान रख दो और सी का मान रख दो। ए कितना है 5 प्लस बी कितना है 4, सी कितना है 3 बटे 2। 9 9 और 3 12 बटे 2। तो 2 के बड़े में 12 कितनी बार आता है 6। तो एस कितना मिल गया अपन को 6 मीटर। एस कितना मिल गया 6 मीटर। बस अब इसमें रख दो अंडर रूट एस। एस कितना है 6। दूसरा एस माइनस ए, तो 6 माइनस ए कितना है 5। एस माइनस बी, बी कितना है 4। और एस माइनस सी कितना है 3। सी कितना है 3। तो सोल्व करो इसको, 6 गुणा 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और 6 में से 3 गया तो 3। 6 का 6, 3 में 2 का गुणा तो 6, 6 और 6 मतलब 6 की घात 2। अभी सीखा था, रूट से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर। सीधे सूत्र लगाओ और उत्तर पाओ। ये सवाल कैसे सूत्र याद रहेगा तभी होंगे भाई। एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से क्या निकाल दिया एस, एस का मान इसमें रख दिया 6। 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3। 6 का 6, 2, 1, 2 और 3, 3 दूनी 6। 6 में 6 का गुणा मतलब 6 की घात 2। रूट से 2 कट गया तो कितना बचा खाली 6। और क्षेत्रफल कितना गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये त्रिभुज के बारे में जितने अच्छे सवाल बच सकते हैं वो मैंने बता दिए।
और उसका सूत्र परिमाप सब देख लिया। त्रिभुज हो गया, उसके बाद लेते हैं अपन सिंपल आयत। क्या लेते हैं? आयत। और बोलो तो रेक्टेंगल। आयत बोलो या रेक्टेंगल, अभी देखते हैं इसके बारे में अपन। क्या है? आयत। क्या लेके आए हैं? आयत बोलो या रेक्टेंगल। ठीक है, ये कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है। थोड़ा बहुत कम कर दो इसको। ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी और डी। आयत कितनी भुजा है इसमें? 4 भुजा है। कितनी? 4। वो भी कैसी? क्या होता है इसमें? आमने सामने की भुजा कैसी? समान। आमने सामने की भुजा कैसी? समान। कोण, कोण भी कितने होते हैं? 4। प्रत्येक कोण कितना? प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री है। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। अब भुजाएं 4 कौन कौन सी लिख देते हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 भुजा हो गई। और कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और ये सब कितने हैं? 90 डिग्री। सब कितने हैं? 90 डिग्री। इसके अंतर कोणों का योग कितना? कोण का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आयत रेक्टेंगल ये सब क्या है? आमने सामने की भुजा समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सभी कोणों का योग मिलकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब क्या सीखेंगे? अब इसका परिमाप। क्या सीखेंगे? इसका परिमाप। इसका सीधे सूत्र आता, पर सूत्र तक पहुंचते कैसे हैं वो अभी सिखाता हूं आपको। देखो क्या करते हैं, भुजाओं का योग परिमाप निकालने के क्या कर लेते हैं अपन? भुजाओं का योग। अब ये दे रखा है आयत, ये भुजा क्या होती है? लंबाई। और ये वाली क्या होती है? उसकी चौड़ाई। हमने सामने वाली भुजा समान, ये लंबाई तो ये भी क्या हो जाएगी? लंबाई। ये चौड़ाई तो उसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। यहाँ से चालू करते हैं, ए बी सी और डी सबको जोड़ लो। परिमाप क्या चाहिए अपन को? परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चारों भुजाओं क्या किया मैंने? जोड़ लिया। परिमाप वही है, भुजाओं को जोड़ो। ए बी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी बार है? 2 बार, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी बार है? 2 बार, तो 2 चौड़ाई। भाई लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी कितनी बार है? 2 बार। इधर भी 2, इधर भी 2, 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये सीधे सूत्र याद रखते हैं, पर वो कैसे आता वो भी मैंने आपको सिखाया। चारों भुजा को जोड़ लो। भाई लंबाई तो उसके सामने वाली भी लंबाई, चौड़ाई तो उसके सामने वाला भी चौड़ाई। चारों को जोड़ा। लंबाई कितनी बार? 2 बार। चौड़ाई कितनी बार? 2 बार। 2 कॉमन बाहर ले लिया, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका परिमाप है? आयत का। जैसे दे रखा है, लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो पूछेगा सीधे सिंपल इसका परिमाप क्या होता है? तो सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास? 5। चौड़ाई कितनी है? 3। 2 गुणा 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब 2 में 8 का गुणा किया तो कितना आ गया? 16 मीटर। तो इसका परिमाप कितना आ गया? 16। तो ये आयत का परिमाप निकालने का तरीका है। अब आता है आयत का क्षेत्रफल। सीधे फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई बोलो लेंथ इंटू ब्रीथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रीथ और लेंथ। लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू
बी। अब सीधे ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूछ रहे हैं अपन को, तो क्या होगा 5 गुणा 3, 5 तिया 15। अब यहाँ पे यूनिट इकाई क्या आई थी, मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी क्षेत्रफल में मीटर की घात 2। तो ये आयत के बारे में सीखा, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आयत 4 भुजा होती है, कोण भी कितने होते हैं 4। आमने सामने वाली भुजाएं कैसी, समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और सभी अंतकोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। अब सीखा अपन ने इसका परिमाप, जो सोल्व करने पे तरीका भी सिखाया मैंने, तो कितना है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और एक इसके लिए सीखते हैं, जैसे ये दे रखा है, ये कितने डिग्री 90 डिग्री, ये क्या है आयत का, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और ये आयत का क्या होगा विकर्ण। कितने विकर्ण होंगे 2। तो एक विकर्ण, जब विकर्ण दे रखा हो या चौड़ाई दे रखी है, तब क्या पूछ सकता है अपन को लंबाई, या लंबाई और विकर्ण दे रहा क्या पूछ सकता है चौड़ाई। तो ऐसा जब भी हो तो अपन कैसे निकाले, तो अपन को प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस विकर्ण बोलो या इधर चौड़ाई का स्क्वायर, क्या है कर्ण स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या ये उल्टा कर दो इधर, भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। विकर्ण क्या है अपनी कर्ण, ये क्या है अपना आधार, और ये क्या है अपना क्या है लंब। ठीक है, तो इससे भी ये निकल सकता है। ऐसा होता नहीं है, कभी बाय चांस पूछ ले अभी बेसिक में, तो फिर भी बता दिया विकर्ण किसके बराबर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। आयत हो गया, आयत के बाद ले रहा हूं मैं स्क्वायर। क्या ले रहा हूं, स्क्वायर बोलो या वर्ग बोलो, स्क्वायर बोलो या क्या बोलो वर्ग बोलो। अब आयत से भी सीधे वर्ग तक जा सकता था सीधे, पर पूरा डिटेल में देख लेते हैं अपन। अब क्या है अपने पास वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं कैसी समान, इसकी सभी भुजा कैसी समान। ऐसी आकृति क्या कहलाती है वर्ग। प्रत्येक कोण कैसा होता है 90 डिग्री, ये इससे होगा। इसकी चारों भुजाएं कैसी समान, ए बी सी डी। ठीक है, ये जैसे 5 है तो ये भी क्या होगी 5, ये भी क्या होगी 5, ये भी क्या होगी 5। इसमें भी भुजा कितनी 4, कोण कितने 4, प्रत्येक कोण कितना, प्रत्येक कोण कितना, इसमें भी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसमें भी वही सेम है, इसका भी प्रत्येक कोण कैसा होता है 90 डिग्री। और सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, वो भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसका क्या सीखते हैं अपन परिमाप। क्या सीखते हैं परिमाप। देखो इसको मान लो ये भुजा मान ली मैंने ए है, तो चार भुजाएं कैसी होती है समान, ये भी होगा तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ये, और ये भी क्या होगा ए। तो परिमाप क्या सीखा अपन ने भुजाओं का योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी कितना है ए, ये भी कितना है ए, ये भी कितना है ये, और ये भी कितना है ए। तो ए कितनी बार है 1 2 3 4, मतलब 4 गुणा ए। तो परिमाप क्या है 4 गुणा ए। ए को अपन क्या बोला है भुजा, मतलब ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू भुजा। ये क्या हो गया वर्ग का परिमाप। क्या 4 गुणा भुजा, या चारों भुजा को जोड़ लो तो भी परिमाप आ जाएगा, पर एक सूत्र के माध्यम से कैसे देंगे, तो 4 गुणा भुजा। जैसे ये है दे रखा है वर्ग, भुजा दे रखी है 5, तो इसका क्या पूछ रहा है अपन को परिमाप। तो सीधे सूत्र लगाओ 4 गुणा भुजा। तो 4 भुजा कितनी है 5, 4 पंच 20, कितना आ गया 20 मीटर। ये किसका वर्ग परिमाप हो गया वर्ग का परिमाप। वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है अपन को वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होता है
भुजा गुणा भुजा बोलो या भुजा की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, इसके द्वारा घेरा गया भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। वहां पे क्या था, आयत में क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि वहां लंबाई भी अलग थी और चौड़ाई भी अलग थी। यहाँ पे दोनों क्या है, समान, इसलिए क्या लिखते हैं, लंबाई भी और ये भी समान है, इसलिए भुजा की गुणा भुजा या भुजा की घात 2। जैसे भुजा क्या दे रखी है अपन को, भुजा दे रखी हो 3 मीटर। कितनी मीटर, 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 की घात 2, मतलब कितना, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 3, तो 9 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए घात 2, और परिमाप पूछे तो घात खाली 1। ठीक है, आज किस किस के बारे में पढ़ा, आयत और वर्ग। वर्ग का वापस रिपीट कर देते हैं। वर्ग बोलो या इसको, जिसकी सभी भुजा कैसी, समान, भुजा भी कितनी 4, कोण भी कितने 4, सभी अंतकोणों का योग कितना 360 डिग्री। परिमाप निकालना है, इसका भी सूत्र भी बता दिया और कैसे निकाले वो भी बताया। उसका क्या करते हैं अपन परिमाप के लिए, भुजाओं को जोड़ लेते हैं। भुजा को जोड़ लिया, पर अपन ने आगे क्या पढ़ा है, इसकी परिभाषा क्या है, सभी भुजा कैसी है, समान, इसलिए सब जगह क्या लिख दिया, ए। तो वो जोड़ने पे कितना है, 4 गुणा ए या 4 गुणा भुजा, इसलिए सूत्र क्या हो गया, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। उसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। और क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा लिखो या भुजा की घात 2 लिखो। ठीक है, इसमें भी वही विकर्ण कितने होंगे, 1 और 2। विकर्ण कैसे होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आगे आयत और वर्ग के बारे में 2-3 सवाल पढ़ेंगे और उसके आगे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं।